हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना चाट की कंप्लीट रेसिपी। अब चना चाट तो सभी को बहुत पसंद होती है, तो इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए सब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बनाने के पापड़ी। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप मैदा। अच्छा, मैं आपको 6 to 7 सर्विंग बता रही हूँ। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथ पे थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी और घी को आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह फिश बना के चेक करेंगे। अगर आटा कंबाइन हो रहा है इट मीन्स हमारा घी परफेक्ट है। अब मैंने लिया है 1 कप पानी और पानी को थोड़ा थोड़ा शामिल करके आटे को गूंद लेंगे। सारा आटा कंबाइन हो गया। अब हम इसको हथेली की हेल्प से थोड़ी देर मसल लेंगे। आटा हमने इतना गूंदना है, नरम नहीं गूंदना। देखिए मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें से आधा कप पानी इस्तेमाल हुआ है। और देखिए आपने डो इतना सा गूंदना है कि जब आप इसे फिंगर से प्रेस करें तो डो बाउंस बैक होना चाहिए। अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे जब तक हम फुल्कियां बना लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप बेसन, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, क्वार्टर टीस्पून नमक, 1 पिंच बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बना लेंगे। तो बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। देखिए बैटर जो है वो इस तरह रनी होना चाहिए। हमने 1 कप पानी लिया था जिसमें से हमारा आधा कप पानी इस्तेमाल हुआ है। ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं स्पून की हेल्प से बेसन डालती जाऊंगी और बूंदियाँ बना लूँगी। देखिए ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि पहले आपका बेसन नीचे बैठे, उसके बाद जो है वो एकदम से ऊपर फ्लोर कर जाए। और आपने आंच जो है वो मीडियम टू लो ही रखनी है, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे और मुसलसल हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये एक ही जैसी गोल्डन फ्राई हो। यहाँ पे देखें ये फ्राई हो गई है, इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं आपको हाथ की हेल्प से भी डालना सिखाऊंगी। आपने बैटर लेना है और थंब की हेल्प से पुश करना है। तो इस तरह हम सारी फुल्कियाँ या भल्ले जो हैं वो बना लेंगे। और देखिए फ्राई हो गई हैं तो बस हम इनको निकाल के सिंपल टैप वाटर में इसको डाल देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको भीगा रहने देंगे। 20 से 25 मिनट बाद हम इसको प्रेस करके सारा पानी रिमूव कर लेंगे। मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट हो गई है और साइज़ में भी डबल हो गई है। इसी तरह आराम आराम से हम इनको प्रेस करके निकालेंगे ताकि ये टूटे ना। यहाँ पे मैंने लिया 2 कप गाढ़ा दही। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला नमक, आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए डाला है। अब इसको दही में मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया 1/2 कप पानी। ये डाल के मैं दही को अच्छी तरह बीट कर लूँगी। अगर आपका दही ऑलरेडी पतला है तो आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत है या पानी कम इस्तेमाल करें। अब एक बोल में डालेंगे फुल्कियाँ जिसमें से हमने पानी निकाला था। इसके ऊपर डालेंगे दही जो भी हमने तैयार किया है और अब इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। बस तैयार है हमारी दही फुल्की या दही भले। अब इसमें डाल लेते हैं चाट मसाला। ये गार्निशिंग के लिए आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलें पापड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये आटा हमने जो रेस्ट होने के लिए रखा था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके तो हम बॉल बना लेंगे। और अब एक बॉल को हमने पतला बेल लेना है। जितना पतला बेलना चाहे बेल सकते हैं। और अब किसी भी कुकी कटर से या किसी भी ढक्कन से आप जो है उसको गोल गोल काट लें। और यहाँ पे मैंने काट लिया है और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। मैक्सिमम इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक एक करके हम इसमें पापड़ी डालते जाएंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जैसे ही एक साइड से डन होगी तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते रहें, इक्वली गोल्डन ब्राउन हो जाए। और यहाँ पे देखें इसका कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है और ये फ्राई हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको किचन टॉवल पर रख दें ताकि इसका एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। अब हम चना चाट की तैयारी करते हैं जिसके लिए मैंने लिया है 3 कप उबले हुए चने, 2 दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया, 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया पुदीना और 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून इमली का पेस्ट। मैंने इमली को पानी में भिगो दिया था और उसी पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो वेजिटेबल्स हैं इसमें या जो स्पाइसेस हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून काला नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला,
1 टेबलस्पून काली मिर्च और हाफ टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। और अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और तैयार है हमारी मज़ेदार सी पापड़ी, चना चाट, दही फुल्कियाँ, निम्को। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताएगा कि कैसी बनी थी। चलिए अब मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ। यहाँ से लेंगे थोड़ी सी चना चाट और डालते हैं थोड़ी सी दही फुल्कियाँ। चलिए डालते हैं थोड़ी सी पापड़ी। अच्छा, पापड़ी बहुत ही मज़े की, बहुत ही खस्ता बनी थी। फिर से डालते हैं थोड़ी सी दही, थोड़ी सी इमली की चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सी नींबू और फिर से थोड़ी सी दही, थोड़ा सा चाट मसाला। चलिए जब तक मैं प्लेट तैयार करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए प्लेट तो हो गई है तैयार। आपको जो चीज़ पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं। और अब अपने व्यूअर्स को मैं टेस्ट करवाऊँगी। यहाँ से लेंगे थोड़ा सा भल्ला, थोड़ी सी चाट, थोड़ी सी पापड़ी। तो ये बाइट मेरे व्यूअर्स के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही मज़े की बनी थी। आप घर में बनाएंगे ना, मार्केट वाली भूल जाएंगे। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।